तो क्या कंगना रनावत का भी अब वही हाल होने वाला है जो स्मृति ईरानी का हो गया? यानी स्मृति ईरानी जो एक उरूज पर पहुंची, मंत्रालय संभाले, बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती थी, सारे नेता अधिकारी आगे पीछे घूमते थे, लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ एक हार ने उनके करियर को खत्म कर दिया और आज मजबूरन उनको टीवी सीरियल में वापसी करनी पड़ी। तो ऐसे में सवाल यह है कि अभी तो कंगना का भी एक तरीके से अच्छा समय चल रहा है, भले ही उनको कोई मंत्रालय नहीं मिला हो क्योंकि अनुभव की कमी है, लेकिन सांसद तो वो बन गई। लेकिन क्या अंतिम बात, अंतिम तरीका विदाई का कंगना का भी ऐसा ही होगा जैसा स्मृति ईरानी का है, यानी मायूसी के साथ में? देखिए, स्मृति ईरानी बीजेपी को छोड़ना नहीं चाहती थी, राजनीति को छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर छोड़ना होता तो हार के फौरन बाद उन्होंने टीवी सीरियल ज्वाइन कर लिया होता, लेकिन उनको उम्मीदें थी कि शायद हारने के बाद भी बीजेपी उनको कुछ दे देगी, क्योंकि 2014 की हार के बाद में भी उनको मंत्रालय दिया गया था, मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार जो हार हुई, कोई मंत्रालय नहीं दिया गया, उनको पूछा ही नहीं गया, ना संगठन में कोई जिम्मेदारी दी गई। वो इंतजार करती रह गई कि मुझे कोई चीज दे दी जाए। दिल्ली में इलेक्शन हुए, हरियाणा में इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए चुनाव के बाद में, लेकिन कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई। तो ऐसे में जो बेरुखी उनके साथ में की गई, क्या अगली बेरुखी का शिकार अब कंगना रनावत होंगी? देखिए, स्मृति ईरानी को राजनीति में लाने वाले भी नरेंद्र मोदी हैं और कंगना रनावत को लाने वाले भी मोदी हैं, क्योंकि इन दोनों ने मोदी में होकर, मोदी मोदी के नारे लगाकर विपक्ष को घेर कर ही अपनी पहचान बनाई, चाहे स्मृति ईरानी हो या फिर कंगना रनावत हो। तो सवाल यह है कि क्या बड़बोलापन स्मृति ईरानी को जो भारी पड़ा, अब कंगना को भी वो बड़बोलापन भारी पड़ेगा? क्योंकि आप कंगना रनावत की भाषण उठाकर देखिए, उसमें ना तथ्य होते हैं ना कोई बात होती है, सिर्फ विपक्ष पर हमला और मोदी मोदी मैं के जयकारे। तो क्या सिर्फ मोदी मोदी करने से आपको संसदीय का पद मिल जाता है, लेकिन अंतिम समय में आपके साथ में बेरुखी कर ली जाएगी? और या एक सवाल यह है कि क्या स्मृति ईरानी से कोई सीख कंगना रनावत लेंगी, या कोई सीख नहीं लेंगी बल्कि अपनी बारी का इंतजार करेंगी? क्योंकि एक शेर मुझे याद आ रहा है, एक शेर था, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। यानी स्मृति ईरानी से पहले भी कई लोगों की बड़ी चढ़ी है, लेकिन स्मृति ईरानी चुप रही। अब स्मृति ईरानी का नंबर आया, अब स्मृति ईरानी पर भी जो लोग चुप रहेंगे, यानी कंगना रनावत चुप रहेंगी, या इस तरह की और महिला नेता हैं वो चुप रहेंगी, तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कंगना रनावत का अब अगला कदम क्या होने वाला है। क्या वो इज्जत के साथ में विदाई ले लेंगी, स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे देंगी, या फिर उनको भी अगली हार के बाद में बेरुखी करके बीजेपी से विदा कर दिया जाएगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।